और 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी दीपावली के दिन मेगा इवेंट के रूप में दीपोत्सव की शुरुआत की, जिसके पहले संस्कृत में ही राम की पैड़ी पर रिकॉर्ड 1,87,000 दीप जले। अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिवाली पर 21 लाख दीपक जलाकर अयोध्या के घाटों को रोशन करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स ने बताया कि अयोध्या दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए राम की पैड़ी और चौधरी चरण सिंह के 51 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए, दिए से जय श्री राम लिखा गया है और इसी के साथ बता दें कि तीर भी यहाँ पे बनाया गया है। ये कलाकारी अमूमन हर साल देखने को मिलती है और काफ़ी ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो कि इस काम को करने के लिए सुबह शाम लगे रहते हैं और आज वो दिन है जब इनका काम उभर के सामने आएगा। लेजर लाइट का शो भी यहाँ पे होने जा रहा है। इसी के साथ आज दिए जलाए जाएंगे। आज उत्साह, रौनक और पूरी रामनगरी जो है वो रोशन से सराबोर नजर आएगी। तो शाम के वक्त जैसे ही अंधेरा होगा, जैसे ही दिन ढलेगा, वैसे ही ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, अयोध्या की दीपावली आज से नहीं है, सदियों से है और यह जो परंपरा रही वो चलती आ रही है। जहाँ तक अभी तक तो अपने अपने मंदिरों में लोग दीपक जलाते थे, दीपोत्सव अयोध्या का होता था, लेकिन कुछ वर्षों से स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का जो दीपोत्सव है वह 21 लाख दिया जलाए जाएंगे और लगभग उस दीपक को राम पेड़ी से लेकर के परिसर तक केवल दीप ही दीप दिखाई देगा। सभी मंदिरों के लोग भी अपने अपने मंदिर में दीपोत्सव मनाएंगे। तो इस वर्ष का दीपोत्सव अद्भुत है और यह एक प्रकार से पिछले जो दीपोत्सव हुए हैं उससे रिकॉर्ड तोड़ है और यह महत्व जो है प्रतिदिन प्रति वर्ष बढ़ता इस समय इस वर्ष का जो दीप 1 लाख से ज़्यादा हो गया है। को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के तौर पर विकसित करने के लिए बहुत सारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। शहर को पूरी उसकी कायाकल्प किया जा रहा है शहर का। साथ ही साथ जो सरयू नदी के घाट पर प्रतिवर्ष हम लोग एक भव्य दीपोत्सव आयोजित करते हैं। इस वर्ष भी 21 लाख दिए जो मिट्टी के बने हुए दिए हैं उनको प्रज्वलित करके दीपोत्सव का एक विश्व कीर्तिमान खड़ा करने का हमने टारगेट रखा हुआ है और इस वर्ष भी उसे हम लोग करके दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देश विदेशों की रामलीलाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अनवरत वो भी चलाते रहेंगे हम होली दहन तक के। और ये होलिकोत्सव तक के जो ये प्रतिदिन कार्यक्रम होंगे उसमें राम कथा होगी, उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साथ ही साथ रामलीलाएं भी आयोजित होंगी। और पूरे के पूरे अगर कार्यक्रम को आप ये देखें तो कैसे हम देश से विदेश से पर्यटकों को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं। इसी खबर पर अभिनव आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे अयोध्या से। अभिनव, क्या तस्वीरें सुबह के वक्त नजर आ रही है, क्योंकि शाम के वक्त तो एकदम बदल जाएंगी ये तस्वीरें। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो दीपोत्सव को लेकर जो भी एरिया लगभग पूरी हो गई है और अब चंद घंटे ही बचे हैं कि जब एक बार अयोध्या में इस बार का जो दीपोत्सव है वो गिनीज बुक रिकॉर्ड में एक बार पुनः अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। जी, आपके साथ वॉलंटियर्स भी नजर आ रहे हैं। कितने दिनों की मेहनत लगी है उनसे पूछिए और कितना परिश्रम। क्या नाम है?
ये वॉलेंटियर के पहली बार मतलब ये आपने पहली बार प्रतिभाग किया है या इसके पहले भी आप कर चुके हैं? नहीं सर, बहुत बार हमने प्रतिभाग किया यहाँ पे, विगत वर्षों से जितनी बार हुआ है वो सब बार में मैं योगी सरकार जो उनके कार्य को देख रहे हैं, तो आप उनके कितनी फीसदी अंक उनको आप देना चाहेंगे? 100 to 100%। 100 to 100% देना चाहेंगे। और जो ये दीपोत्सव है आज कितने हजार वॉलंटियर लगभग काम करेंगे इसमें? सर अभी तो इधर इतने बताएं तो 50,000 से ज्यादा वॉलंटियर। लगभग 51 घाटों पर दिए जलाने का कार्य चल रहा है, शाम को होगा। इस बार जो 21 लाख दियों को लगभग 25 वॉलंटियर जलाएंगे, तो जो रिकॉर्ड बनेगा उस पर कहेंगे? ये हम लोग के लिए उत्साह की बात है, मतलब कि अपना ही रिकॉर्ड बना के और विश्वविद्यालय जो है अपना रिकॉर्ड बना के उसको तोड़ता है, और इस बार 23 लाख दिया जल रहा है, तो हम लोग के लिए बहुत गर्व का विषय है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये वॉलंटियर और जिनका साफ तौर पर कहना है कि हर वर्ष की इस बार भी अवध यूनिवर्सिटी अपना ही पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाएगा। जी, आज शाम को प्रोग्राम होना है और दीपक भी आज शाम को चलेंगे। 24 लाख दिए जो है शाम को जलाए जाएंगे। कितने लोग इकट्ठा होंगे, कैसा शो रहने वाला है, किस तरीके का उत्साह? बिल्कुल बिल्कुल आपको बता, दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता के बारे में ना ही पूछा जाए तो अलग ही बात होगी। बता दें कि लगभग 50 देशों के दूतावास इस दीपोत्सव में शामिल होंगे। साथ ही साथ योगी सरकार के मंत्रिमंडल में जितने भी कैबिनेट मंत्री होंगे वो अयोध्या में दीपोत्सव को देखने आएंगे। जी, और मेरे पीछे आप देख पा रही होंगी, देखिए कि लगभग 25 लाख दीयों को 51 घाटों पर 25 से 26 हजार वॉलंटियरों द्वारा सजाया जा चुका है। बिल्कुल आप देख पा रही होंगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको, इंडिया वाइज की तमाम तस्वीरें आपको भेज रहा है। जी जी बिल्कुल, और कितना भव्य नजारा अभिनव ये लग रहा है, और तैयारी अभी से चल रही है। दीपक में तेल और बाती डाले का प्रोग्राम कब से शुरू होगा, क्योंकि रात को ये दिए जलने वाले हैं? बिल्कुल बता दें, बिल्कुल लगभग 2 बजे योगी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगभग 2 बजे अयोध्या का उनका जो उड़ान खटोला राजथा पार्क में उनका उड़ान खटोला लगभग 2 बजे उतरेगा। उसी के बाद यहाँ पर दिए हैं, दियों में बाती का कार्य और तेल का डालने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जी, तो शाम तक समय तेल और बाती डाल दिए जाएंगे, शाम तक पूरा मतलब प्लान हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बार का जो ये दीपोत्सव बहुत ही भव्य और दिव्य होने वाला है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं? सिक्योरिटी के इंतजाम की बात करें तो चाक चौबंद बिल्कुल दुरुस्त है। आपको बता दें कि जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, जगह जगह पर पुलिस बैरियर तैनात किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि सुरक्षा कर्मी, जो भी सुरक्षा कर्मी है वो आ रहे हैं। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी गई है। साथ बता दें कि इस बार पहली बार दीपोत्सव में एटीएस की जो भूमिका है वो अहम मानी गई है। जी जी बिल्कुल, अभी से लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, उत्साह सबके चेहरों पर नजर आ रहा है। अभिनव, तस्वीरें लगातार दिखाइए और जानकारी दीजिए। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, और मैं आगे चल के अब आप लोगों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है ये इंडिया वाइज। और यहाँ पर बगल में ही दीपोत्सव जहाँ होता है उसके जस्ट बगल में भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, जो नाथ के नाम से मशहूर है। लोग आ भी रहे हैं, जल चढ़ रहे हैं। और जो हमारे वॉलेंटियर, क्या नाम ये वॉलेंटियर इसके हैं, इतने समय पहले से भी आप इस पर पहली बार प्रतिभाग कर रही हैं? आप तीसरी बार। आपके यहाँ जो टुकड़ी में कितनी दिए बिछाए गए आपकी टुकड़ी में? हमारे यहाँ तो योगी सरकार को कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से कितने नंबर? 10 में 10। आप देख पा रहे होंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बिल्कुल आपको बिल्कुल इंडिया वाइज लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जी स्वीटी, बिल्कुल। तो घाट के दोनों तरफ ये दिए लगाए गए हैं, सजाए गए हैं। दियों से जय श्री राम भी लिखा गया, और कौन कौन सी कलाकृति बनाई गई है दियों से? बता दें कि राम मंदिर के तर्ज पर बिल्कुल मॉडल पर ही दियों से ही भगवान राम का जो भव्य मंदिर है उसको बनाया गया है। रंगोली का भी कार्यक्रम चल रहा है। जी ठीक है अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के अधिकारियों सभी जवानों के साथ दिवाली मनाई। मंदिर में भगवान की आरती के बाद सभी जवानों ने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी, वहीं पटाखे भी जलाए। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडौरी के करंजिया विकास खंड के ग्राम पाटन के पोषक ग्राम सोनपुरी के वांशिदी इस विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की बात कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कई वर्षों से जल संकट गहराया हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों को पीने के पानी की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इसके लिए कई बार जिम्मेदारों को जल संकट दूर करने की गुहार लगाई, आवेदन निवेदन किया, लेकिन जवाबदारों के कानों में जू तक नहीं रेंगा, जिसके बाद नाराज सोनपुरी के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने की बात कही। संतोष सिंह चंदेल हमारे साथ डिंडौरी से जुड़ चुके हैं। संतोष, ये आक्रोश कब से है? जी मैम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पिछले वर्ष जो गर्मी की जो मौसम रहती है उसमें अनेकों बार अधिकारियों को अवगत कराए, लेकिन आज तक अधिकारी कोई किसी प्रकार की पहल नहीं उठाई सोनपुर के लिए। कितनी तादाद में ग्रामीण जो है वो सड़क पर उतरे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं? कितनी संख्या है इनकी? मैम, वहाँ कुल आबादी 700 है और करीबी मतदाता 400 लगभग है। तो आखिर जल आपूर्ति क्यों नहीं हुई है, जिसके बाद से तंग आकर ये कदम उठाने पड़ रहे हैं? मैम जी, कहीं ना कहीं नल जल योजना की जो प्रक्रिया है वो करते क्या है, एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप बिछाने के बाद ही फिर खनन करते हैं। पता चला पानी सक्सेस नहीं है तो पाइप बिछाने का कोई मतलब नहीं है, पैसे का दुरुपयोग होता है। इसी टाइप से उनके नल जल योजना का कार्य चलता रहता है। तो प्रशासन क्या समझाने बुझाने का प्रयास नहीं किया? बुझाने को तो 1-2 साल से चल रही है वही प्रक्रिया समझाने बुझाने का, लेकिन ग्रामीणों को आज भी पानी सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। मात्र ग्रामीणों के लिए सोनपुरी गांव में एक कुआं है पीने के पानी के लिए। तो ग्रामीणों से बात हुई, उनका क्या कहना है? जी, ग्रामीणों का कहना है कि हमको पानी उपलब्ध कराएं तभी अपन मतदान करेंगे, नहीं तो मतदान न करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए संतोष। और मैनपुरी में कंटेनर ट्रक ने खड़ी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। व्यक्ति दुकान से सामान खरीद रहा था और दोनों बच्चे बाइक पर बैठे थे और महिला पास खड़ी थी, तभी कंटेनर ट्रक ने तीनों को बुरी तरीके से रौंद दिया। ट्रक ने भारी टक्कर मार दी बाइक को। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर वो विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए नजर आए। देखिए, जो बना इंडिया गठबंधन बनाने का मुख्य कारण क्या था? नरेंद्र मोदी को हटाना, बीजेपी की सरकार को हटाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है। मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है, होती रहनी चाहिए,
लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। नमो भारत का मतलब क्या है कि भारत को नमन, लेकिन नमो भारत का भी विरोध। तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करता करता विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन, सबसे नफरत करना शुरू कर दिया है। और प्रियंका गांधी ने एक रैली के दौरान राम जी को 14 साल की जगह 13 साल वनवास की बात कह दी। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। राम के चरित्र में जनता ने ये देखा कि इनके दिल में हमारे प्रति श्रद्धा है। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, फिर भी जनता ने उनमें श्रद्धा रखी। फिर भी जनता चाहती थी कि वही बने हमारे राजा। फिर भी जनता ने इंतजार किया, 13 साल इंतजार किया जब तक वो वापस आए। और जब वापस आए तो दिवाली पर इतनी खुशी मनाई कि आज तक हम उस खुशी को मनाते हैं। और आज तक हम याद करते हैं कि किस तरह से झूठ को सच्चाई ने पराजित किया। कांग्रेस का हालत देखिए, प्रियंका गांधी आके बोलता है राम जी 13 साल वनवास में था। अरे भाई, घर में सूर्या जी नहीं पढ़ा सकते, कम से कम कमलनाथ जी को तो रामायण पढ़ा देना चाहिए था, वो भी नहीं करता है। अब चुनाव के समय में हर वक्त हिंदू बन जाते हैं। चुनाव का नाम जो हिंदू क्या है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।